हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं। आ जाइए, रीडिंग देखते हैं। और आज का टॉपिक है, लोग आपके बारे में क्या जानना चाहते हैं। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं कि आपके बारे में ऐसा क्या है जो लोगों को लगता है कि उनको जानना है, कुछ पता करना है। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट टाइम जो इस चैनल में आए हैं मेरे व्यूअर्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो और शफल कर लेती है थोड़े से। तो लोग आपके बारे में क्या जानना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में, सोसाइटी क्या जानना चाहती है, लोग क्या जानना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में लोग क्या जानना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के बारे में लोग क्या जानना चाहते हैं। ठीक है, हम देखेंगे। चलिए, यूरेनस, एक्वेरियस और चिरॉन। और देखते हैं द सन। ओके, चलिए, फिर बहुत बड़ी रीडिंग हो जाती है ज़्यादा। चलिए, तो लोग आपके बारे में गाइस जानना चाहते हैं, वो बातें हैं, ये सभी राशि वालों के लिए है। जिससे रेजोनेट करती है तो देख लीजिएगा। ठीक है, आपकी नहीं करती कोई बात नहीं, आप दूसरे वीडियोस ज़रूर जाकर चेक करें, देखें, हो सकता है आपके मतलब की चीज़ें, बातें उसमें निकल आए, कुछ गाइडेंस मिल जाए। और यहाँ पर अब शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ बातें होती हैं जो नियम के अनुसार बोलनी पड़ती है, और सभी, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए, हर जेंडर्स देख सकते हैं। जो भी है, जैसा भी आपसे रेजोनेट करता है तो लीजिए। अब यहाँ पर आ जाइए कि मेरे व्यूअर्स के बारे में लोग ऐसा कुछ जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कभी न कभी आपने किसी चीज़ को छोड़ा है, किसी ऐसे रिश्ते को छोड़ा है, किसी ऐसी चीज़ को, एक जगह जहाँ थी, पर्टिकुलर एक जगह थी जहाँ पर आप आते जाते थे, उठते बैठते थे, और आपने आना जाना, उठना बैठना बंद कर दिया। मतलब रेगुलर वे पर जैसे होता ना कि आप आना जाना होता रहा, लोग, आसपास के लोग आपको जानते थे, और भले ही उनमें से बहुत से लोगों ने आपसे डायरेक्ट आकर ना बोला हो, पूछा ना हो कि आप यहाँ क्यों आते हैं, क्यों बैठते हैं, या कि आप इस रिलेशन में क्यों हैं। ज़्यादातर ऐसी जगह में तो आप समझ जाओगे कि मैं किसको हिंट कर रही हूँ। तो ये वो लोग हैं, जानना चाहते हैं आपके बारे में कि गाइस आप क्यों नहीं आ रहे, आपने ऐसा क्या हुआ है कि आपने ऐसी जगह से
कहते हैं ना, दूसरा रास्ता पकड़ लिया है, आप वहाँ नहीं आते जाते हैं, ना ही इस तरह के किसी बंदे से जिससे आपका बहुत ज़्यादा कनेक्शन था वहाँ से हट चुके हैं। आपके बारे में जानना चाहते हैं लोग कि आपके अंदर ऐसी पावर, क्या ऐसी पावर है, क्या एनर्जी है, क्या चीज़ है, ऊपर वाले ने आपको ऐसी क्या खास चीज़ें दे दी हैं, है ना। उनको कुछ इस तरीके से लगता है कि यार इनके पास कुछ हटकर है, ऊपर वाले ने कुछ अलग सी चीज़ें, कुछ अलग सी इनके पास दी हुई है, जो गॉड गिफ्टेड बोल सकते हैं। पर वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है। गाइस, ये मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, ये एनर्जी आपकी है। आप में से बहुत लोगों के अंदर, बहुत लोगों में से क्या, जो भी देखेगा ये वीडियो ही उन लोगों के पास जाएगा। और ऐसी एनर्जी पर यस आप रहते हैं जिनको लोगों को ऐसा एहसास होता है, उनको पता चलता है कि ये ऐसा क्या करते हैं, इनके पास ऐसी क्या खास चीज़ है, क्या खास बात है। ये इतने ज़्यादा एक्टिव रहते, इतने ज़्यादा एनर्जेटिक रहते, इतने ज़्यादा अपने काम को करने में बिज़ी रहते हैं। इनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। ये किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकल आते हैं। ऐसी क्या चीज़, क्या बात है, ये अक्सर हमसे जो मतलब जैसे आप मिलते हैं तो आपके पास आकर लोगों को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना, जो वो उनको एहसास होती है, उनको समझ में आता है, उनको ऐसा लगता है कि इनके साथ कनेक्शन रखना चाहिए। मतलब मेरे व्यूअर्स से जो लोग हैं आपके बारे में जानना चाहते हैं, वो काफ़ी आपसे ना घुमा फिरा कर बातें भी करते हैं, क्वेश्चन भी करते हैं, जानने की कोशिश भी करते हैं कि आप ऐसा कुछ क्लू दो, कुछ बता दो, कुछ कह दो। तो चलिए, तो आपके बारे में मैंने ये बता दिया है कि लोग आपके बारे में क्या जानना चाहते हैं। अब मेरे व्यूअर्स जो हैं, यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हैं। कुछ लोग इतने ज़्यादा फेमस हैं कि आप इंटरनेशनल लेवल पर भी, यस, बहुत से लोग आपको जानते हैं, ठीक है। और आप स्टार की तरह हैं, मतलब कुछ ऐसा काम है आपका, इस तरीके का कुछ जॉब है, बिजनेस है या काम है जिसमें आप इन्वॉल्व है, जिसमें आप बहुत फेमस है, बहुत नेम और फेम है। आपका चेहरा इस तरह से है, आपका नाम इस तरह से है कि जाना पहचाना है लोग। आपकी खाली होता है ना कि इंसान कहीं दूर बैठा है और आपकी आवाज़ सुनकर ही समझ जाता है कि यस, ये बंदा या बंदी है, वो फेमस इंसान है। आपकी कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी पिक्चर्स जो किसी ने ना देखी हो फिर भी कभी देखे, और एक बार मिलने के बाद उनको आपका एहसास हो जाएगा कि शायद ये बंदा या बंदी वो है। मतलब आपकी एनर्जी जो है ना, बहुत फेमस वाली है, हाई लेवल की है। और यहाँ पर बोल दूँ कि यस, कनेक्शन आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा स्टार वाला है। चीज़ें ऐसी हैं कि आपकी और एनर्जी है, लोगों को अट्रैक्ट करती है। अगर आप कुछ नहीं भी करते हैं तो भी अगर आपके पास आता है तो वो घंटों बैठेगा, वो बंदा या बंदी बैठेगा, बात करेगा। वो बस नहीं, कोई भी अट्रैक्शन वाली चीज़ों को एकदम बांध लेना, अपनी ओर आकर्षित करना। यहाँ पर व्यूअर्स जो है, किस तरह के व्यूअर्स हैं मैं ये भी बता दूं कि आपके बारे में क्या जानना चाहते हैं। तो वो यही जानना चाहते हैं गाइस कि इनकी लाइफ तो उनको कुछ ना कुछ इस तरीके से ऐसा जानना होता है कि ऐसा क्या किया इन्होंने, इनको कौन सा रास्ता, कौन सा डायरेक्शन मिला है, कौन सी चीज़ें हैं, इनके कर्म किस तरह से, इनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, ये किस तरह से अपनी लाइफ को आगे ले जाते हैं, ज़िंदगी जीते हैं। वो आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपको फॉलो करना चाहते हैं और आपके जैसे ही दिखना चाहते हैं गाइस। यहाँ पर मुझे क्लियर कन्फर्म ये चीज़ें दिख रही है, क्योंकि आप उनको ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसा अलग हटकर करते हैं जिसको वो जानने के लिए वो आपसे संबंधित चीज़ों को खंगालते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ वहाँ से पता करने की कोशिश करते हैं। अगर आप फेमस हैं बहुत ज़्यादा तो यकीन मानिए कुछ आपसे जुड़ी ऐसी बातें रहती हैं, कुछ ऐसी अनकही बातें, कुछ अनकही स्टोरीज़, कुछ ऐसी अनकही चीज़ें हैं जो कि वो पूरा जानना चाहते हैं। कहते हैं ना, उसको पूर्णतः पूरी तरीके से उसकी जड़ तक जाना चाहते कि आखिर इनकी लाइफ में, ज़िंदगी में ऐसा क्या खास है। आपसे जुड़ी हुई कुछ बातें, कुछ कहानियां हैं, कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को पता है लेकिन आधी अधूरी, वो पूरा करना चाहते। कुछ लोगों को डाउट है, वो जानने, खंगालने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं, यहाँ वहाँ पता करते हैं आपके एक एक वर्ड्स में, आपके बिहेवियर में, आपके फिजिक जो कहते हैं ना, एक एक्शन रिएक्शन,
फेस का पूरा लोग बहुत उससे वॉच करते हैं, आपके शब्दों के उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि आप ने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी परेशानियों को झेला है जो उनको पता है कुछ हद तक, लेकिन वो और उसको गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है आपकी लाइफ में ये जो चीज़ें मिली हैं, मतलब नेम और फेम मिला है, या जो आप एक बड़े लोग आपको इतना प्यार करते, इतना अच्छा समझते हैं, इतना आपका नाम है, तो उनको ऐसा लगता है कि आपको अपनी काफ़ी चीज़ें कोई ऐसा काम करने की वजह से, किसी ऐसी चीज़ की वजह से, कि मेहनत की वजह से आपको ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। कर्मा भी आपके साथ हैं, तो आप ऐसा क्या करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपके आसपास है, लोगों को, जो लोग हैं वो कौन है जो आपको सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर आप में से लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, कुछ लोगों के बारे में यहाँ पर इस तरीके से जानना चाहते हैं गाइस कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के बीच में आप घिरे हुए हैं जो शायद बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ नेगेटिविटी से घिरी हुई थी, या फिर ये बोल सकते हैं आपके अंदर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्रोध, गुस्सा, यहाँ पर यस है, इस तरह के आप लोग हैं। कुछ लोग हैं, देखिए जिससे जैसे रेजोनेट करें। जैसे अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इस समय, ना लाइफ अच्छी लग रही, ना दुनिया के लोग अच्छे लग रहे, ना फ्रेंड्स अच्छे लग रहे, ना फैमिली अच्छी लग रही है, इस तरह की फीलिंग्स जो आपके अंदर आ रही है ना, तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, कहा सुनी हुई है, किसी ने आपकी बातों को इधर से उधर किया है, कुछ लोगों ने आपकी चीज़ों को ऐसा किया, डिस्टर्ब कर देना, है ना, आपकी चीज़ों को आपको मेंटली, फिजिकली एकदम डिस्टर्ब कर देना, कि आपकी मानसिक स्थिति हिल गई है, बिगड़ गई है, आप पॉजिटिव नहीं हो पा रहे, अच्छा नहीं सोच पा रहे, अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो आपसे बहुत नज़दीक से जुड़े हुए हैं। ये आपकी फैमिली से हो सकते हैं, आपके खास मित्र हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया इसकी लाइफ में, ये ऐसा क्यों कर रहा या कर रही है, इसका रिएक्शन ऐसा क्यों हो गया, ये पहले तो ऐसा नहीं। तो गाइज 101% पहले आप ऐसे नहीं थे। अगर आपके साथ अभी इस तरह से हो रहा है तो ये निगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो रही है। ये गाइडेंस है कि आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। अपने आप जिस जगह में रह रहे हो, एक लंबे समय से रह रहे हो, ये भी समझ में आ रहा है, एक ही जगह में घुसे हुए हो, तो आप उधर से निकलो, कहीं घूमने जाओ, कई किलोमीटर घूमने बाहर जाना होगा। ये रेमेडी है आपकी। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि कुछ ना कुछ इस तरीके से अगर आपके अंदर चल रहा है, क्योंकि ये जो लोग जानना चाहते हैं ये आपके बहुत खास लोग हैं, फैमिली से हैं, आपके अपने लोग हैं। आपको ऐसा लगता है कि दुनिया छोड़ देना चाहिए, अलग बैठ जाना चाहिए, कुछ आपको ऐसा लगता है कि सब ने आपके साथ गलत किया है, सब बुरे हैं, पूरी दुनिया बुरी है, किसी पर यकीन नहीं है, किसी पर विश्वास नहीं है। तो गाइज मेरा ये मानिए, अगर किसी तरह का बंधन भी किया है, अगर किसी तरह का ब्लैक मैजिक भी किया है, आपको अपने शहर से दूसरे शहर घूम कर आना होगा। ये बहुत बड़ी रेमेडी है, बाहर निकलना होगा। आप जाइए, आपकी चीज़ें बदल जाएंगी, आपके एहसास बदल जाएंगे, आपके शरीर से भारीपन जाएगा, माइंड से भारीपन जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपके जो थिंकिंग प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगी, आपकी एनर्जी अपने आप ही उठने लग जाएगी। जैसे ही आप अपनी जगह से हटोगे ना, तो ये करिएगा ज़रूर, ठीक है। ये बहुत बड़ी गाइडेंस है। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि मुझे एहसास हो रहा है एनर्जी बहुत हैवी एनर्जी आपके साथ है, तो ये करना पड़ेगा, तभी आपको एक कहते हैं ना कि शांति और सुकून मिलेगी। फिर घूम कर आने के बाद अगर आप चाहें तो किसी ऐसे देव स्थल पर भी घूमने जा सकते हैं, कहीं बाहर मनोरंजन के लिए भी जा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ऐसे यस देव स्थल जाएंगे तो और भी अच्छा होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत लोगों को हनुमान मंदिर जाना चाहिए, और एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाना होगा, ठीक है। काफ़ी लंबी हैवी एनर्जी है आपके साथ, भारीपन है काफ़ी। चलिए, अब यहाँ पर ऐसा है तो वो जानना चाहते कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों इनकी लाइफ इतनी बिगड़ रही है, क्यों ये इतने इम्बैलेंस हो रहे हैं, क्यों इतने परेशान हो रहे हैं गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर और चीज़ों को मैं डिटेल से क्लियर करूँगी कि मेरे व्यूअर्स में से जो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं वो यही कि इस समय आपकी लाइफ में इतनी यानी आप में से कुछ लोग जो इस समय बहुत ज़्यादा चिंता में चल रहे हैं, रात में सो नहीं रहे हैं, ये कन्फर्म है। कुछ लोग रोते हैं,
रात में आप रोते हैं, दिन में सोते नहीं हैं, ना रात में चैन की नींद सोते हैं। आपके अंदर एकदम दिमागी तौर पर उठापटक चली हुई है, वो भी किसी ऐसी चीज़ों को लेकर जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, एक ऐसा रिश्ता और एक ऐसी बात, एक ऐसा रिलेशन जो आपके लिए बहुत अहम रखता था, बहुत ख़ास था, आप आत्मा और दिल से जुड़े हुए थे। यहाँ पर मुझे क्लियर कट कन्फर्म है कि आपको अपनी एनर्जी को बूस्ट करना होगा, तभी आपके रिलेशन अच्छे जाएंगे। रिलेशन बिगड़ा पड़ा है आपका और आप उस पर फोकस कर रहे हैं, बट वो आ नहीं रहा। जैसे कोई होती ना चीज़ की, नहीं ये मेरी है, मेरी है, मेरी है, ये अधिकार आप बता रहे हैं, और फिर वो चीज़ क्या हो रही है, कहीं और भाग रही है, किसी और जगह जा रही है। रिश्ता तो कन्फर्म है यहाँ पर ऐसे आपके साथ परिस्थितियाँ भी बनी हुई है। आप बार बार उस परिस्थिति, जिस चीज़ को चाहते हो आप उधर जाकर अपने आप को सेट करते हो, रहते हो, फिर वो बिगड़ जाती, फिर वापस आ जाते हो, फिर चीज़ सेट करते हो, फिर वापस आ जाते हो। तो ये इस तरह की स्थिति आपके साथ चल रही है और ये कुछ समय की है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति आपके सामने एक अच्छी नई परिस्थिति आएगी। ठीक है, तो लोग आपके बारे में क्या जानना चाहते हैं, यही जानना चाहते हैं कि यार इसको क्या टेंशन है, इसको क्या परेशानी है, ये इतना रूड क्यों है, ये बंदा या बंदी इतना इस समय रूड हो गया। आप शायद किसी से बात नहीं करते हैं, आप अकेले में बैठते हैं, आपको अगर किसी से बात होती तो बहस हो जाती है, आपको सामने वाला पसंद नहीं आता है, आप अपनी किसी और ही दुनिया में गुम रहते, कहीं और ही सोचते रहते हैं, घंटों सोचते हैं। एक ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बैठ गए, घंटों आपका दिल और दिमाग कहीं और लगा रहता है। आप चीज़ को पकड़ छोड़ दो, मैं बोलती जिस रिश्ते या जिस जगह को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप, जिस सिचुएशन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा गाइडेंस है, छोड़ दो। क्यों इसलिए छोड़ना पड़ेगा कि लोग आपके बारे में यही जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा उस रिश्ते में क्या है, आखिर उन चीज़ों में ऐसा क्या है, आखिर उन सिचुएशन में, उन जगहों में ऐसा क्या है जिसको आप बिल्कुल अधिकार मानकर बैठे हैं। छोड़ दोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता अपने आप अट्रैक्ट होकर चीज़ें वापस आने लगी, छोड़ोगे नहीं तो रोते रहोगी, क्योंकि वो एनर्जी पावर है कि आप कभी भी छोड़ सकते हैं, कभी भी आप उसको ईज़िली उससे जाके कनेक्ट हो सकते हैं। ये पावर, ये एनर्जी आपके अंदर है। अब मैंने आपको क्लियर बता दिया। अब यहाँ मेरे व्यूअर्स में से कुछ लोगों के जो आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं वो ये है कि आपकी सक्सेस और सफलता का राज क्या है। गाइस, यहाँ पर लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक चीज़ें, मैं अगर बोलूँ तो यस, बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में मिली हुई है। जैसे घर बहुत अच्छा होना, खाने पीने के लिए बहुत अच्छा होना, आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी होगी, जैसा आप चाहते होगे वैसा पहनते होगे, जैसा आप चाहते होगे रहते होंगे। अब जैसे कुछ लोग होते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं पर आप लेट उठते होंगे, आपको कहीं टाइम पर जाना है पर आप अपने टाइम पर जाते होंगे, तो ये भी एक लाइफ का क्या होता है, ऐशो आराम रहता है। तो इस तरीके की बहुत सी चीज़ें जो चाहते होगे वो खाने को मिलता होगा, नहीं मिलता है तो आपको अरेंजमेंट करना आता है कि आप क्यों, कैसे, किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो आपको हर चीज़ में सफलता, सक्सेस मिली हुई है, ये चीज़ों को इनकार नहीं कर सकती हूँ। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इनके पास ऐसा कौन सा गुरु मंत्र है, आखिर इनके पास ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी एनर्जी है, क्या बात है यार, ये तो हम इसके जैसे रहते, इसके जैसे खाते, इसके जैसे ही। कुछ लोग हैं जो आपके साथ वाले हैं, जो आपको शुरू से वॉच करते, ऑब्जर्व करते, तो एक ऑब्जर्वेशन होती है कि उनको ऐसा लगता है कि यार क्या चीज़ है जो मुझ में नहीं है, जो हमने नहीं किया, वही तो इसने वैसे ही तो लाइफ जी है जो हमने जी है। उनको ऐसा लगता है गाइज, लेकिन आपने अपने अंदर इनर वर्क किया है, मैं यहाँ पर कंफर्म बोलती हूँ, लेकिन वो लोग देख नहीं सकती, क्योंकि वो कहते हैं ना, आज की दुनिया में रहने वाला अंदर की दुनिया को नहीं झांक सकता है, अंदर की आत्मा को, अंदर के संस्कार को, अंदर की एनर्जी को नहीं समझ सकता है जो आपके अंदर है। क्योंकि आपके अंदर सक्सेस जो मिली है गाइज, उस सक्सेस पर कभी वो नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार, घमंड नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूँ, कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज़ आती है कि मैं ये हूँ, मेरे पास ये पावर है, मैं कुछ भी कर सकता या कर सकती हूँ। इस तरह की जो एनर्जी है, मानते हैं आप बहुत सक्सेसफुल है, कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चीज़ें हैं। अगर ईगो आएगा तो ये ईगो ही आपको लेकर डूबेगा, यकीन रखिए मेरे ये एक शब्द जो है। क्योंकि सक्सेस अगर ऊपर नेम और फेम देती है, आपके हाथ में
पावर देती है, आपको गद्दी देती है, आपको पोस्ट देती है, आपको चीज़ें देती हैं। लोग आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, आपके साथ एक कारवां बन जाता है, लोग आपके साथ चलते हैं, तो एक सेकंड नहीं लगता ये सारी चीज़ें हटने में। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि वो जानना चाहते हैं कि इनकी सफलता, इनका पावर का क्या क्या राज है। लोगों को ऐसा लगता है कि यस, ये अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों से कहते हैं ना कि आपने कुछ चीज़ों को हटाई है अपनी लाइफ से, मतलब अच्छाई और बुराई में आपने कुछ ऐसे लोगों का सपोर्ट लिया है जो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, उनके साथ आपने एक बैलेंस बनाकर चले, तब आपको ये सक्सेस मिली है। पूरी तरह से अगर मैं बोलूँ कि आपने अपनी मेहनत से अर्जित किया तो यस आपका है, आपके मेहनत है, आपकी संस्कार, आपके पावर है, लेकिन इसमें आपको सहयोग करने वाले दो तरह के लोग थे, तब आपको ये सक्सेस मिली है। दो तरह की एनर्जी, निगेटिव और पॉजिटिव, अच्छे लोग और बुरे लोग। यहाँ पर क्लियर कन्फर्म है आपके लिए गाइडेंस है कि आपको बहुत बैलेंस करके चलना होगा, बहुत सोच समझ कर चलना होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस अगर आपको सिखाता है, लोगों को जोड़ता है, तो एक्सपीरियंस और ईगो एक साथ नहीं बोलते। एक तरह का एक्सपीरियंस होता है जो लोगों के साथ जुड़कर हित करता है, और एक एक्सपीरियंस वो बोलता है कि ईगो दे देता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। लोगों को यही जानना है कि आखिर इनके पास ऐसे, अच्छा मैंने जो बताया कि आपके साथ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एनर्जी चल रही है, तो जो निगेटिव एनर्जी है वही आपको गिराएगी, तो थोड़ा सा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर आप समझ जाएंगे आप कि आपके अच्छाई में दो तरह के लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपके कारवे में, आपके साथ, आपकी सक्सेस में, आपकी सफलता में। अब यहाँ पर आ जाएगा कि लोग आपके बारे में और क्या जाने। मेरे व्यूअर्स हैं कुछ इस तरह के हैं, फैमिली है आपकी अच्छी खासी, आप पावरफुल हो सकते हैं, अपनी फैमिली को चलाने वाले हो सकते हैं, अपने घर के बड़े हो सकते हैं, आप मदर या फादर हो सकते हैं, यस आपके पास वो अथॉरिटी, वो पावर है, ठीक है। तो आपके फैमिली मेंबर्स या आपके परिवार या ख़ानदान या कुनबे में से कुछ हैं, कुछ लोग जिनको ऐसा लगता है कि आपके पास भरपूर अबंडेंस है, मतलब आपके पास मनी है, आपके पास रुतबा है, आपके पास पैसा है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, आपके पास रूप है, रंग है, आज़ादी है। आपकी फैमिली में शायद आप आज़ादी के साथ जीवन जीते हैं, आप किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है अच्छा पहनते हैं, अच्छे खाते हैं, अच्छा रहते हैं, और भरपूर, ये मैं भी देख पा रही हूँ कि दिया हुआ ऊपर वाले का थोड़ा थोड़ा आपके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं। तब उनको ऐसा लगता है कि इनको ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसी कौन सी ईश्वरीय पावर है जो इनको साथ देती है, और इनकी लाइफ में, इनके परिवार में इतनी खुशियाँ हैं, इनका परिवार में सब कुछ मिल रहा है और आते जा रहा है, प्लस हो रहा, माइनस कुछ नहीं हो रहा। जो आपके लंबे समय से देखते हैं, जो जुड़े हुए हैं आपकी फैमिली से, और आपकी फैमिली के अंदर मतलब दूर के रिश्तेदार, स्पेशली अगर बोले जाए तो रिश्तेदारों की, जान पहचान के लोगों की, तो उनको ऐसा लगता है कि यस इनकी कुछ ना कुछ है। लोगों को जानकारी रखते हैं वो लोग आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपके फैमिली मेम्बर्स से उनके रिश्ते बने हुए हैं, जिनके माध्यम से वो एक एक व्यक्ति का अलग अलग जानकारी लेते हैं, क्यों, क्या, कैसा, कहाँ, अगर कोई गया है तो क्यों गया है, कितने समय के लिए गया है, कोई किधर गया है तो उस जगह का नाम, इस तरीके की। अगर आप कोई जॉब या बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी पूरी डिटेल बातों बातों के दौरान आपकी फैमिली के द्वारा बताई जाती है, और लोग यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इनको प्लस में रखती है, इनकी फैमिली लाइफ को आगे बढ़ाती है, इनकी पर्सनल लाइफ को आगे ले जा रही है। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा मालूम है कि ज़िंदगी का एक समय ऐसा था कि जब आपको झटके मिले हैं, आपको परेशानियां मिली हैं, दिक्कतें मिली हैं, और अब ऐसा क्या हो रहा है कि जो आप पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली में से या जान पहचान वालों में से ही कुछ बिगाड़ा हो, और अब वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने तो इनको बिगाड़ा था पर ये बन कैसे रहे हैं। लोगों को ये जानने की बहुत इच्छा है कि अच्छा क्यों हो रहा है, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, एकदम सूदिंग स्मूथ वे पर जैसा इंसान होता है ना, हैप्पीली अपनी लाइफ को आगे ले जाता है। तो आपकी, मैंने बोला है कि चीज़ें कि यस आपकी लाइफ में बहुत हिम्मत, करेज को जानना चाहते हैं कि आपके अंदर ऐसा क्या हिम्मत है, क्या करेज है। आपकी लव लाइफ को जानना चाहते हैं, जिनकी लव लाइफ में जो है तो आसपास के लोग जानना चाहते हैं कि अभी क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। आप में से बहुत लोगों के साथ मैंने बोला है एक
एक तरह के जो सक्सेस लोग उनके साथ फॉल्स पर्सन जुड़े हुए हैं, वो आप पर बुरी तरीके से नज़र रखें, क्योंकि वो आपको बढ़ाते हैं तो आपकी सक्सेस पर नज़र भी रखते हैं, गिराने का हिम्मत भी रखते हैं, क्योंकि नज़र उन्होंने बना कर रखी है। ये गाइडेंस है गाइस। अपने प्यार को बचा कर रखें, प्यार की बातें अपने पार्टनर की, अपनी फैमिली की बातें ना शेयर करें किसी तरह से, क्योंकि लोग तो है पॉजिटिव वे पर जानना चाह रहे हैं। यहाँ पर कोई निगेटिव एनर्जी नहीं है, निगेटिव रीडिंग नहीं है। लोग जो जुड़े हुए बस खाली ये कि अगर आप इतने फेमस हैं तो क्यों है, ऐसा जानना चाहते हैं। अगर आपके अंदर निगेटिविटी, चिड़चिड़ाहट आई या कुछ गलत है आपकी लाइफ में, उठा पटक चल रही, तो ऐसा क्यों हो रहा जानना चाहते हैं। उसको ठीक करने के लिए, आपको रास्ता बताने के लिए, आप किसी के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे हैं तो वो ये जानने के लिए। यहाँ पर ये देखिए बहुत से लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, तो ये जो सोचने वाले हैं ये पॉजिटिव एनर्जी वाले हैं गाइस। ये पॉजिटिव वे पर सोचते हैं, लेकिन देखिए 10 अगर पॉजिटिव है और एक गलत है तो एक गलत से बचना जरूरी है। पॉजिटिव एनर्जी तो हमारे साथ जुड़ जाएगी। मैंने बोला ना कि आपके धन, फैमिली के अंदर प्रॉस्पेरिटी क्यों है, ऐसा भी लोग जानना चाहते हैं। उसका राज क्या है, उसका वो चीज़ क्या है, ये चीज़ों के बारे में काफ़ी उनको ऐसा लगता है। आप में से बहुत लोग हो सकता है कि हीलिंग पावर में ज़्यादा होंगे, रेकी हीलर्स हो सकते हैं, या फिर गुरु हो सकते हैं जिनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ये एबिलिटी आपके अंदर है, तो यही है कि आपको सीखना है दूसरों को हील करना, खुद को भी हील होना है, तब आपकी एनर्जी और आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर यूरेनस और यस सूर्य जैसा है ना, एनर्जी यही बताती है कि आपकी जो आत्मा को जो पावर मिल रही है ना, वो बहुत ज़्यादा आगे जाएगी, बढ़ेगी, लेकिन किस बेस पर, पॉजिटिव वे पर। क्यों? क्योंकि आपकी डेस्टिनी में ये लिखा ही है कि सनलाइट आपको मिलेगी ही मिलेगी। सूर्य की ऊर्जा नंबर 1 आपके साथ जुड़ा ही रहेगा। उसका पर्पस है आपकी डेस्टिनी में शामिल होना। तो आगे आज नहीं तो कल तो मिलेगा ही ये, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी है। तो यहाँ पर सन का रहना बहुत ज़रूरी था और वो आ भी गया है गाइस। ठीक है, 1-2 लोगों को छोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें बैलेंस करके चलना है। तो आप में से हो सकता है कि यूरेनस और एक्वेरियस इस राशि के लोग हों और आपके ऊपर ये पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावर के साथ आते हैं, तो आपका पोटेंशियल जो रहता है एकदम से चेंज हो जाएगा। आपकी लाइफ में ना सडन चेंज आएगा और ज़्यादा। जैसे आप जैसे अभी परेशान है, दिक्कत है, कुछ है, तो एकदम से आप अगर ग्रोथ कर रहे हैं, आपकी ग्रो हो रही है आपकी लाइफ में, तो और ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अवेकनिंग का टाइम जब होता है ना, तो हम उस समय रुके रहते हैं, फिर एनलाइटनमेंट हमारी लाइफ में हमको आगे ले जाता है। ये सडन ही होता है। ठीक है, चीज़ें हमको बीच में रुकी समझ में नहीं आती, फिर अचानक से ये चीज़ें बदल जाती है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में बदला है और एकदम से बदला है, तो ये चीज़ ये देखने वालों को समझ में आ जाएगा कि यस हाँ ऐसा हुआ है। एक लंबे समय तक रुके थे आप और एकदम से सडनली आपके साथ ऐसी चीज़ें हो, क्योंकि ये यूरेनस ऐसा ही करता है, ऐसे ही पावर देता है, ऐसी चीज़ें ही लाता है। एक लंबे समय तक उथल पुथल मची रहेगी, फिर एकदम सडनली आपके अंदर ऐसी एनलाइटनमेंट होगी, अवेकनिंग हो जाती है, लाइफ चेंजिंग आप डिसीजन ले लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पर कि यस एनर्जी आपकी जो है ना, वो काफ़ी, मैंने बोला ना कि फ्रीडम पसंद, लविंग एनर्जी, तो ये आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी देगा, आगे भी ले जाएगा। आप टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आगे बढ़ोगे, ऐसी ऐसी चीज़ों से, ऐसी चीज़ों को सीखोगे, नई टेक्नोलॉजी के थ्रू अपनी चीज़ों को क्रिएट करना, बनाना, अपनी फ्रीडम को, जैसे कि इंसान होता है ना, फ्री होकर के कुछ करना, ज़िंदगी को जीना, लोगों को देखना, रुतबे को पसंद करना, ये एक फीलिंग जो होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये किसी के अंडर में रह के नहीं करते हैं, ये फ्री होके करते हैं। तो आप फ्री रह करके ही करोगे और आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो ये आज की रीडिंग थी। जो लोग हैं ना आपके बारे में जानना चाहते कि कैसे किया, क्यों किया, किस तरह, और किस तरह के लोग हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, और ये क्यों आपके साथ हो रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया। ओके, बाय बाय। तो ये थी डिटेल में रीडिंग।